वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, आज के सेशन में हम थोड़ा सा एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी में बहुत रिपीटेड है, हमेशा से आता रहा है और आता रहेगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड क्या काम करता है, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, सभी जगह शेयर करना ताकि सभी इसको सीख पाएँ। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, आइए ज़रा जानते हैं। देखिए, नाम इसका मैंने रखा है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन एलिगेशन मेथड कैसे काम करता है ये देखिएगा। इसमें दो वैल्यू अलग अलग होती हैं और एक होती है दोनों का मिक्सअप। जैसे मान लो कोई वस्तु है वो ए प्राइस की है, एक बी वस्तु है वो बी प्राइस की है। ठीक है, अब वो क्या कहेगा, दोनों को कहेगा कि दोनों का एवरेज जो है, यानी ए बी का जो एवरेज है वो कुछ भी कह सकते हैं, लाइक जैसे सी एवरेज, ए और बी का एवरेज सपोज करो सी है, ए और बी का एवरेज है सी, तो सी को बीच में रख देंगे, है ना। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहीं से आपका रेशो बनता है। ठीक है, मतलब ए माइनस सी या सी माइनस ए जो भी बनेगा, बी माइनस सी या सी माइनस बी, वो डिपेंड करता है सवाल। माइनस प्लस जो होता है, माइनस प्लस ऑलवेज इग्नोर होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यही आपका रेशो होगा। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग जो भी उसने कंटेंट आगे दिया होगा उसके हिसाब से सवाल को आगे चलाएंगे। आगे कैसे, मतलब जैसे मान लो वो कहेगा कि भाई ए की क्वांटिटी इतनी है तो बी की बताओ, तो ए से कंपेयर करके बी को निकाल देंगे और बी से अगर मान लो बी का कंटेंट देगा कि बी की क्वांटिटी है तो बी की क्वांटिटी का यूज़ करके हम कंपेयर करके ए की क्वांटिटी निकाल देंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, बाकी यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को आज मैं थोड़ा विस्तार में आगे लेके बढ़ते हैं, इसको लेके चलते हैं और देखिएगा, सीखिएगा, मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कहता है। एक कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो 15.8 है। यदि लड़कों का औसत 16.4 हो, गर्ल्स का एवरेज 15.4 हो, तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो बताना है या बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, वो डिपेंड करता है सवाल क्या है। चलिए बढ़ाते हैं हम सवाल। देखिए, एलिगेशन में आपको मैंने बोला दो चीज़ें अलग अलग होंगी। दो अलग अलग क्या क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दो अलग अलग हैं और एक दोनों का मिक्सअप है ना भाई। तो लगाओ ज़रा, एक तरफ तो लिखेंगे हम यहाँ पे बॉयज़, एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स, है भाई। अगर मैं कहता हूँ कि बॉयज़ का मुझे एवरेज बताओ कितना है, तो आप कहोगे बॉयज़ का एवरेज है 16.4, बॉयज़ का एवरेज है 16.4, गर्ल्स का एवरेज है 15.4, है भाई। गर्ल्स का है 15.4। पूरी कक्षा का अगर देखते हो तो 15.8 है। पूरी कक्षा का लिखो बीच में, बीचों बीच, है भाई। इसके बाद आपका काम शुरू होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे तीनों में जो डेसिमल आप देख रहे हैं तीनों में इक्वल है। अगर तीनों में डेसिमल इक्वल है तो तीनों का डेसिमल काट दो, भूल जाओ कहीं कोई डेसिमल है भाई। ये समस्या है किसकी, सवाल की। तो जैसे सवाल की समस्याओं को आप भूल जाते हो, वैसे ही जीवन की समस्या को भी भूल जाओ। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो आपको समस्याओं से निकाल के देगी। ठीक है, इन फ्यूचर। तो इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देते हुए बढ़ते हैं। 158 में से 154 घटेगा तो आएगा 4, और एक
164 में से 158 घटाओगे तो ये आएगा 6। अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ 4:6 का, तो आप कहोगे ये रेशो बनेगा 2:3, और 2:3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आएगा 2:3, कंफर्म आंसर। ठीक है, बाकी आगे सवाल कुछ नहीं है, सिंपल रेशो पूछा है, क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, एलिगेशन की तरफ। देखिएगा क्या कहता है। एक परीक्षा में 120 छात्र हैं टोटल। ठीक है, 120 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज है 35। पूरी कक्षा का एवरेज है जिसमें 120 छात्र हैं और 35 उनका एवरेज है। कहता पास होने वाले, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका एवरेज है 39 है भाई। पास वाले जो हैं, यहाँ पे लिख लो, पास वाले जो हैं उनका है 39। जो फेल वाले हैं उनका एवरेज है 15। और पूरी कक्षा का आपको 35 पहले ही दे दिया था, है भाई। पूरी कक्षा का 35 पहले ही दे दिया था। यहाँ से घटाओ, यहाँ लिखो, यहाँ आएगा 20। यहाँ से घटाओ, यहाँ लिखो, ये आएगा 4, है भाई 4। काटोगे, रेशो आएगा 5:1। ये यहाँ पे पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंटों का ये आ गया रेशो, है भाई। अब वो कहता है बताइए इसमें पास होने वाले छात्र कितने हैं। मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 थे, 120 टोटल हैं मेरे हिसाब से। टोटल का देखेंगे तो 5 और 1 6 आएगा। ठीक है, किताब वाले का योग है 120, मेरा योग है 5 और 1 6। योग को योग से पहले काटेंगे, काटने के बाद बांटेंगे। काटो और बांटो मैथ का बहुत, मेरा तो फेवरेट है बहुत ज़्यादा, काटो और बांटो, है भाई। तो काट तो दिया मैंने, बांटना शुरू करते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर वो कहता है पास कितने हैं तो आप कह सकते हैं आंसर 100। फेल पूछेगा तो आप कह सकते हैं 20, बट आपको पूछा है केवल पास कितने हैं, तो पास वाले आ जाएंगे 100। 100 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके पास में अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सके। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर। सेम टू सेम फिर से ले रहे हैं। एक कक्षा के छात्र जो हैं, सभी छात्रों का जो एवरेज है वो 38 है। गर्ल्स का एवरेज है इसमें, बॉयज़ का एवरेज है 42, लिख लो। बॉयज़ का एवरेज है 42, गर्ल्स का एवरेज दे रहा है 33, है भाई। पूरी कक्षा का एवरेज दे रहा है 38। कहता है अगर लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियां कितनी हैं। देखो, सबसे पहले रेशो का काम ख़त्म करो। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 4, रेशो आ गया 5:4। कहता है लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 25 है। किताब वाला लड़कों की संख्या दे रहा है 25, मेरे हिसाब से लड़कों की संख्या है 5। पहले काटो और फिर बांटो, 5 चौक 20। गर्ल्स की संख्या क्या आ गई 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये काट के नहीं बांटना हो तो लड़कों की जो संख्या उसने 25 बताई है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 पंजे 25, तो इधर भी 5 का मल्टीपल करके लिख देंगे, है ना। जैसा ये करेगा वैसा हम भी करेंगे। हम क्यों पीछे हटे भाई, जब तू कर रहा है तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम है, हम भी करेंगे। तो बस उसी का फ़ायदा हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, आराम से इसको सीख लो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत 2550 है, 2550 है। यदि 7 टेक्नीशियन है, उनका एवरेज 3000 है। शेष कर्मचारी हैं जो अन्य कर्मचारी हैं अदर, उनका 2340 है। तो टोटल कर्मचारी चाहिए कितने हैं? देखो इसमें है एक तो टेक्नीशियन है, एक अदर है। अदर मतलब कुछ भी कोई अन्य होंगे, है ना। जो टेक्नीशियन है उनका एवरेज है, देखो इसमें ना तीनों में एक एक जीरो आ रही है कॉमन। भाई यहाँ पे 3000 है टेक्नीशियन का, अदर जो है उनका 2340 एवरेज है, पूरी कक्षा का 2550 है भाई 2550 है। अब देखो कॉमन ज़ीरो तीनों में है, अगर तीनों में ज़ीरो है तो पहले तीनों की ज़ीरो हटा दो। अब सिंपल हो गया, यहाँ से घटाओ यहाँ लिख लो तो ये देगा आपको 21, यहाँ से घटाओगे इसको तो ये देगा आपको 45। अगर मैं यहाँ रेशो बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 15, ये रेशो बन गया 7:15। ठीक है, किताब वाला कह रहा है टेक्नीशियन की जो संख्या है वो 7 है, तो मेरे हिसाब से भी 7 है ना। अगर 7 है तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई ना इसकी। भाई वो भी 7 कह रहा है, हम भी 7 कह रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। अगर ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है टेक्नीशियन की, तो अदर की भी ओरिजिनल वैल्यू है। यानी 15 वहाँ पे अन्य कर्मचारी हैं, 7 वहाँ पे टेक्नीशियन हैं। तो टोटल कर्मचारी अगर मैं उनको बताना चाहूँ तो 15 और 7 22 कर्मचारी टोटल आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा छोटा सा सवाल है, आसान है। विदाउट एलिगेशन नहीं करोगे वरना एक्स तो दिक्कत करेगा ही। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक दफ्तर में लेखपाल और ऑफिसर्स का जो एवरेज है वो 2650 है, जो अफसर है उनका 4200 है, ऑफिसर्स जो है उनका 4200 है। मतलब वहाँ भी ज़ीरो काट सकते हैं, 420 लिख दो। ठीक है, जो लेखपाल है, लेखपालों का एवरेज है 203, ज़ीरो वहाँ भी काट दी है भाई। पूरे जो कर्मचारी हैं उनका 265 है, 265 है, 265 है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कहता अफसरों की संख्या 8 है। चलो 8 का काम बाद में है, फिलहाल रेशो के काम है। रेशो बनाते हैं यहाँ, इसको घटाओ पहले, इसको घटाओगे तो ये आपको देगा 62 है भाई 62। यहाँ से घटाओगे तो ये आपको देगा सीधा सीधा 155। अगर मैं इनका रेशो बनाता हूं तो रेशो बनेगा 31 दूनी 62, 31 पंजे 155। देखो इसमें ना रेशो बच्चे बड़ी दिक्कत करते हैं, इसमें उनसे ना सवाल कटता नहीं है। ये तो थोड़ा सा जो पहाड़े हैं, जो टेबल्स हैं, वो थोड़ा पे उन पे फोकस करो ताकि आपको सवाल इजीली और जल्दी से जल्दी कट जाए। ठीक है मेरे भाई, तो 2-5 का रेशो मैंने बना दिया। ठीक है, यानी जो ऑफिसर्स हैं वो 2 यूनिट है और जो लेखपाल हैं वो 5 यूनिट है। किताब वाला कह रहा है ऑफिसर्स हैं इसमें 8, अगर 8 हैं तो 8 उसके हिसाब से ऑफिसर है, मेरे हिसाब से ऑफिसर आ रहे हैं 2, उसको चाहिए लेखपालों की संख्या है भाई। लेखपाल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। या पहले एक काम कर लो, पहले काट ही लो आप, 2 से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। पहले काटेंगे और फिर बांटेंगे। आपको क्या चाहिए? लेखपाल चाहिए, तो 4 पंजे 20 वहाँ पे लेखपाल हैं। अगर ऑफिसर्स 8 हैं तो जो लेखपाल हैं उनकी संख्या 20 है। ठीक है, तो प्यारा सा सवाल है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक है ना एलिगेशन वाला, ये आपको मिश्रण और एलिगेशन का टॉपिक है, उसमें भी मिलेगा, है ना। एवरेज में आपको मिलेगा, ठीक है, और आपको रेशो में मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये कई सारे टॉपिक को कवर करता है ना। तो अच्छा टॉपिक है, एंजॉय करिएगा मज़े से।
देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। देखिएगा, एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेब थे टोटल, है भाई 24 किलो। इसमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर बेचे, 5% कुछ बेचे 5%, जो बाकी बचे हानि पर, और पूरे लेन देन में उसे 10% का प्रॉफिट भी हुआ है। तो हानि पर कितने सेब बेचे? देखो ये आगे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे चला गया सवाल, देखिएगा कैसे होता है। पहले उसने जो माल बेचा है, कुछ माल उसने बेचा 20% प्रॉफिट यानी 120 पे बेचा होगा। दूसरा बेचा 5% लॉस पर यानी कि 95 पे बिका होगा। ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, अर्थात 110 रुपया प्रॉफिट हुआ है। यहाँ से घटाओगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा आपका 10, है भाई। रेशो बनाओगे तो आएगा 3:2, ये बन गया रेशो, है भाई। उसके हिसाब से टोटल जो फल थे वहाँ कितने थे? वो 24 किलो सेब थे। उसके हिसाब से टोटल यूनिट 24 है। मेरे हिसाब से टोटल यूनिट कितनी बनेगी? 3 और 2 5 यूनिट। 5 से काटोगे तो ये आएगा 4.8 kg। 48 दूनी 96, 48 तिया 144। अगर वो पूछता है लाभ पर क्या कितना बेचा, तो आप 14.4 दे सकते हैं आंसर। अगर वो कहे 5% हानि पर कितना बेचा, तो आप 9.6 kg कह सकते हो। उसने हानि पे ही पूछा है, तो 9.6 kg आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट लॉस का सवाल है, लेकिन बहुत रेयर है, एलिगेशन पे चला जाएगा फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत 72 है, 72 है, जिसमें बॉयज़ का है 70, गर्ल्स का है 75, है भाई। और पूरी कक्षा का तो 72 है ही है, ये रख दिया बीच में। यहाँ से घटा लो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से घटा लो ये 2 आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 3:2। वो कह रहा है कि 50 विद्यार्थी हैं टोटल, उसके हिसाब से टोटल 50 है, मेरे हिसाब से है 5 यूनिट, है भाई। पहले योग को योग से काटेंगे और फिर बांटेंगे। कहता है लड़कों की संख्या कितनी है? 5 से काटोगे तो 10 और 10 तिया हो गया 30। जो वहाँ पे बॉयज़ की संख्या है वो 30 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। टोटल एलिगेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख रहे हैं अब आप आसानी से, तो सीख लीजिएगा। कुल 10 गेंदों, टोटल जो गेंद है वो 10 हैं। कुछ उसमें लाल हैं, बाकी सफ़ेद हैं, कुछ उसमें रेड है, कुछ उसमें वाइट है, ठीक है भाई। रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है। चलते हैं आगे। सभी गेंदों का जो एवरेज है वो 28 है, सभी का कोई दिक्कत नहीं है। लाल गेंदों का 25 है और वाइट गेंदों का 30 है और सबका है 28। बहुत आसान यहाँ पे 2, बहुत आसान यहाँ पे 3। रेशो आ गया 2:3। कहता है सफ़ेद गेंदों की संख्या चाहिए। टोटल गेंद कितनी है यहाँ पे? 10, मेरे हिसाब से 5। 5 का काटोगे 2, वाइट चाहिए 2 तिया 6, 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार हैं, टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 100 हैं, जिनका एवरेज 30 है। उसमें पास का है 35, जो पास है वो है 35, फेल जो है ये 10 है, टोटल का है 30। यहाँ से घटाओ 20 है भाई, यहाँ से घटाओ 5, रेशो निकालो, माइनस प्लस इग्नोर है
5 एकम 5, 5 चौक 20, रेशो आ गया फाइनली पास और फेल का 4:1। ठीक है, कहता है टोटल स्टूडेंट जो वहाँ पे है वो 100 है, मेरे हिसाब से कितने टोटल है 5। क्या उसको चाहिए पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, पास वाले। तो पहले 5 से इसको काटोगे 20 और 20 चौक हो जाएगा 80। 80 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें लड़कों का एवरेज है 12, ठीक है, और लड़कियों का एवरेज है 11 वर्ष। पूरा एवरेज है 11 वर्ष 9 महीना। तो गर्ल्स की संख्या बतानी है। देखो, ये रखो इधर बॉयज़, इधर रखो गर्ल्स, है भाई। जो लड़के हैं वो 12 एवरेज है, जो लड़कियां हैं वो 11 है। पूरी कक्षा का है 11 वर्ष 9 मंथ। अगर मैं इसको घटाऊं यहाँ से तो 9 मंथ मिलेंगे, है भाई। यहाँ से घटाता हूँ तो 3 मंथ मिलेंगे। तो यहाँ से रेशो अगर बनाता हूँ तो रेशो बनेगा 3:1, सिंपल। ठीक है, 3:1। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी हैं 600। इसका योग 600, मेरा योग हो गया 4। 4 से पहले काटोगे 150। आपको कहता है लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये 1 यूनिट ही की वैल्यू ही आती है। तो आंसर आ जाएगा 150। 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जो जवान हैं और भारतीय जवान हैं। जो यूरोपियन जवान हैं उनका जो एवरेज जो लेंथ है, जो लंबाई है 5 फुट 10 इंच है। ये यूरोपियन कर लो और ये कर लो भारतीय, इंडियन, है भाई। इनका है 5 फुट 10 इंच, 5.10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 फीट 10 इंच। दूसरा है भारतीय का 5 फीट 9 इंच। और जो टोटल है लंबाई वो है 5 फीट 9 सही 3/4, है भाई। घटाना शुरू करो, 5.9 तो ख़त्म ही हो गया, 3/4 बचा। ये 10 है, 5.9 में से 5 तो 1 बचा, 1 का भी 3/4 ये रहा, तो यहाँ बचा 1/4। घटाने का तरीका दोबारा सुन लो। 5.5 10 है, ये 5 9 सही 3/4 है, तो 5 10 5 9 तो 1 बचा। अगर मैं 5 10 में से 5 9 घटाता हूँ तो 1 बचा, उस 1 का भी 3/4 हिस्सा यहाँ पे है, तो 3/4 हिस्सा है तो 1/4 ही बचा ना भाई। तो ये फाइनली रेशो तुम्हें मिल जाएगा 3:1 का। 3:1 का काम ख़त्म। इसका जोड़ 12,000 जवान थे टोटल, मेरे हिसाब से 4 हैं। 4 से काटोगे तो 3,000 आ जाएगा, है भाई। 4 से काटोगे तो 3,000 आएगा। 3,000 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या चाहिए? इंडियन वाले चाहिए, तो इंडियन की यूनिट 1 ही तो है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 3,000 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 3,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे, 50, उन्होंने औसत 47 अंक प्राप्त किया टोटल। ठीक है, पास वालों का 74, पास वालों का 74, फेल वालों का 44, है भाई, और टोटल है 47। जो पूरा नंबर है वो 47 है। यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा।
यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा 7 और 27, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 निम 27। ये आपका आ गया मामला फिट। अब क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। कहता है प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत चाहिए, जो पास हुए हैं उनका परसेंट चाहिए। तो उनका परसेंट अगर चाहिए तो सीधा सीधा इसकी में संख्या की क्या ज़रूरत है, 50 की जगह 1000 भी अगर जो कैंडिडेट होते तो भी मैंने उसका कोई यूज़ नहीं करना है ना भाई। मुझे तो डायरेक्ट पता है, मैं सीधा हिसाब लगाऊंगा ना। एक बालक पास हुआ है, 9 और 1 10 में से। ज़्यादा करोगे तो परसेंट बना लो, वरना तो 1/10 10% होता है। पर जिसको नहीं पता है वो बना के चेक कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, संख्याएं 2 लाख भी हो, 50 लाख भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा काम रेशो से ही चल जाएगा, हम रेशो से चला लेंगे। ठीक है भाई, तो आसान सा सवाल है, 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको अच्छी और बेटर मिले। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी फैक्ट्री में श्रमिकों का औसत 6000 है, टोटल जो है 6000। 150 टेक्नीशियन का जो एवरेज है वो 12000 है। बाकी शेष अन्य हैं, उनका एवरेज 3750 है। तो टोटल फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन वाले हैं और अदर हैं, सेम चीज़। जो टेक्नीशियन वाले हैं वो 12000 है, 12000 की 1 जीरो हटा दी, 1200 बचा। जो अदर है उनका 3750 है, 3750 की 0 हटा दी, 375 बचा। पूरी फैक्ट्री का 6000 है, 6000 की 0 हटाओगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल घटाना शुरू करो। यहाँ से घटाओगे तो 25, 200, 25 तो ये बच गया भाई। इसको देखोगे तो ये 600 बचेगा। 25 से काटोगे 25 निम्मा, 25 से काटोगे 25, 24, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 8। फाइनल रेशो आ गया 3:8। ठीक है भाई, कहता है टेक्नीशियन की संख्या 150 है, उसके हिसाब से टेक्नीशियन जो हैं वो 150 हैं। मेरे हिसाब से टेक्नीशियन है 3 इंटू आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्ट्री में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। टोटल एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, 8 और 3 11 यूनिट की वैल्यू तुम्हें चाहिए। 3 से डिवाइड कर लो, 11 से गुणा कर लो, सिंपल। 3 से काटोगे 50, 50 11 जा हो जाएगा 550। 550 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल एम्प्लॉय जो है वो आपके 550 हैं। तो ये आपका एलिगेशन मेथड पे मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, लगभग 10-12 होंगे। तो आप इनको अच्छे से करिएगा ताकि आपको इस टॉपिक पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस से हो, चाहे वो रेशो से हो, चाहे वो एवरेज से हो, ठीक है, आप उसको इजीली कर पाएँ। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय गवाए बिना आप इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएँ। इसलिए आज की ये वीडियो मैंने बनाई थी ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।